अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मियां जवेद लतीफ़ ने अब तक का सबसे खतरनाक बयान दे दिया और अपनी पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया। उनका कहना था कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत बन चुका है और जिस तरह से ये हुकूमत चल रही है ये हमें भी तबाह करेगी और इस मुल्क को भी मजीद नुकसान पहुंचाएगी। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां साहब, आपके बयान सुनता रहता हूँ, वो आप क्या चाहते हैं? पूरी पार्टी इस वक्त इक़्तिदार के मजे लूट रही है। वो आपको चाहते हैं मियां साहब कुछ बोल दें इस जगह पे। सर हुकूमतें हैं आपकी, कोई मरकज में वजीर है, कोई सूबे में वजीर आला और वजीर है, वो तुझे चाहते क्यों? अगर आप सिर्फ जमात बचाना चाहते हैं तो किसी तौर पर भी रियासत बचती इस तरह नजर नहीं आ रही, मगर बदकिस्मती से दोनों चीजें जो हैं वो खतरे में हैं। जब तक आज आवाज उठती है ना कि जनाब नए इलेक्शन करवाए जाएं, आज आवाज उठती है ना कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, आज आवाज उठती है ना कि ये फीते काटने वाले लोग हैं, आज आवाज उठती है ना कि असल ताकत कोई और है, आज आवाज उठती है ना कि हुकूमत कोई और कर रहा है, फेस किसी और का है, तो क्या सिर्फ चेहरे बदलने से निजाम ठीक हो? वजह दो हैं, दो ही शख्सियात हैं, दो ही लीडर हैं। एक है जिसका नाम नवाज शरीफ और एक है इमरान खान। दोनों हकीकत हैं, मैं चाहूं भी तो इस हकीकत को जुटला नहीं सकता। दोनों ने इक़्तिदार जमात को दिलवाया और इक़्तिदार में रहे, और दोनों की परफॉर्मेंस और दोनों की जो डिलीवर किया सबको देख लिया जाए और फैसला कर लिया जाए। मगर आप सवाल उठाएंगे कि भाई फिर वो इलेक्शन होता है, उसमें लोग देख लेते हैं किसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके मुताबिक फैसला। आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही सवाल भी पूछ रहे हैं और ठीक सवाल पूछ रहे हैं। काशिम अब्बासी साहब के इस तरह अगर कोई ये कहता है कि निज़ाम बैठ गया, निज़ाम नहीं बैठा। निज़ाम में इंटरफेरेंस करने वाले, निज़ाम को अपनी मर्जी से चलाने वाले और ब्रेक करने वाले वो फ्लॉप हो गए और वो अब मजीद इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो उसका मजीद नुकसान होगा। आप ये कह रहे हैं कि निज़ाम की इंटरफेरेंस करने वाले फ्लॉप हो गए, इसका मतलब आपकी हुकूमत फ्लॉप होगी। इसका मतलब जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है वो नहीं चल पा रहा। देखिए ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गूमेंट है सबका। मेरा ये मानना है सर, ये पावर पॉलिटिक्स है और आप लोग क्योंकि अब इक़्तिदार में हैं इसलिए आप हर उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं जो गलत भी है, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत चलती रहे। ये चीजें चेंज होंगी, फिर वही होगा जो पहले होता था। मसला ये है कि ये बड़ा आसान आर्गूमेंट है देना कि निज़ाम बचेगा या मुल्क बचेगा या सियासत बचेगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों ने बेचने की कोशिश तो बहुत अच्छी की है, लेकिन लोगों ने ये बात खरीदी नहीं आपकी, क्योंकि आपके अपने लोग जब छोड़ के जाते हैं कहते हैं कौन सा डिफॉल्ट, IMF के पास चले जाएं। इमरान खान भी गया था, आप भी जाएंगे। IMF जो ही आप चले जाते हैं निजाम बच जाता। IMF के पास नहीं जाते क्योंकि इकोनॉमी ऐसी है, निजाम बच जाता। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं जो आप कहते हैं मियां साहब को के बोले, वो आप चाहते हैं क्या उनसे? अब्बासी साहब, मैं ये कहना चाहता था कि मियां नवाज शरीफ बोलें, और मियां नवाज शरीफ के बोलने से खाली मसले का हल नहीं निकलेगा, दो अदारे साथ बोलें। ये आप सारों का एक बड़ा डायलेमा है, ठीक है, सारी सियासत का। आप सिर्फ एक आपकी सियासत फंस गई जाके 2022 में। आपको लगता है 2023 और 24 कैलेंडर पे आई ही नहीं है। सर ये मुल्क 75 साल से ऐसे चला है। नहीं काशिफ, 76 साल से, काशिफ बात सुन लीजिएगा मियां साहब, प्लीज। 76 साल से ये मुल्क ऐसे ही चला है। या आप असूल की बात करेंगे, ये आप जो मेरा मुनाफा जिस चीज में ये बात करेंगे, फिर असूल तो नहीं है, फिर वही पावर पॉलिटिक्स। आप कहते हैं हमें क्यों उठाया, वो कहता है मुझे भी इसी तरह निकाला गया है। आप ही कहते हैं कि आपको इस्तेमाल करके, आप ही मान रहे हैं ना कि डील करके एक नो कॉन्फिडेंस लाया गया। आप भी इस्तेमाल हुए, जैसा 2014 का धरना था, आपकी नो कॉन्फिडेंस वैसे आई। तो सुन लेना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसके बाद 2022 से 2024 तक भी जो रजीम दोनों अदारों में है उसके हवाले से भी बात कर रहा हूं कि चेंज आई, और उसके बाद जो इतराजात हैं इस पे भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वजह एक अदारे ने खुद कह दिया कि 2014 से आप इन्वेस्टिगेट करें। मैं मानता हूं, ये कह रहे हैं ना सर निजाम, आप ये बात कर रहे हैं। मियां साहब पहली चीज तो फैसला कर, निजाम परमानेंट है, आप लोग आनी जानी चीजें हैं। आप वो लोग हैं जो हस्बे जरूरत, हस्बे जायका या लाए जाते हैं या अपना कंधा खुद ऑफर कर देते हैं। सर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो खिदमत चाहिए मैं करने को तैयार हूं। ये और अब जब आपकी हुकूमत जाएगी ना, अभी तक आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन आपकी हुकूमत जाएगी आप फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज, फलाना जनरल, फलानी कोर्ट। सर ये निजाम ठीक करें। आप ये नहीं हो सकता कि निजाम को कंधा भी दें
اور جب باہر نکلیں تو آپ کہیں کہ جناب اب ہم انقلابی بھی بن گئے. کوئی ایک لائن پکڑنی پڑے گی نا سارے سیاستدانوں کو. سب میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے حکومت آپ نے کہا مجبوری میں لی, کیا مجبوری تھی آپ کی؟ یہ ایک حقیقت ہے جو میں کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ حکومت ایک ارینجمنٹ کے تحت دی گئی ہے. مگر میں آپ کو جو کہنا چاہتا تھا, جو آپ نے سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ نواز شریف خاموش کیوں ہے یا قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے گرد سیاست ہو رہی ہے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ دو لیڈرشپ پاکستان کے اندر کسی کا ووٹ زیادہ ہے یا کم ہے, کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے, آج پہلے یہ تو طے کر لینا, اس کے مطابق میں اپنی بحث آگے بڑھاتا ہوں. اس وقت کیا نون لیگ کا ووٹ زیادہ ہے یا تحریک انصاف آپ سے بہت آگے چلے گی ووٹ بینک؟ آگے ہوگے نہ کوئی ہے نہ پیچھے ہے, مگر ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ہمیں چور ڈاکو اسی طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ان کی ضرورت تھی یا یہاں کے لوگوں کی ضرورت تھی. مگر میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا حل دینا چاہتا ہوں, حل اس کا کوئی نہیں ہے سر, میں معافی چاہتا ہوں سر, یہ کہانیاں ساری ملک بچانا ریاست بچانا سر, یہ بات نہیں پتا, مجھے بتا یہ کہانیاں سناتے ہیں. اب میں آپ کو, میں معذرت سے یہ جملہ مکمل ضرور کروں گا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ادارے جو خاموش ہیں, جو کبھی کبھار ان کے ترجمان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آتا ہے اس سے کام نہیں چلے گا. بات سیدھی سی ہے کہ 2014 سے 2024 تک اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ حقیقت بیان کرنا پڑے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 میاں صاحب ایک ایک کر کے چلتے ہیں, 2014 سے 22 تک عمران خان کو سہولت کاری دی گئی, 22 سے 24 تک آپ کو سہولت کاری دی گئی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ادارے کریں. مسئلہ یہ آپ خاموش ہیں, آپ کی لیڈرشپ خاموش ہے, حکومتوں کے مزے لوٹ رہی ہے, آپ اس نظام کے اندر آپ آؤٹ سائڈر ہیں. وہ جو باہر بیٹھے نا, وہ بہت سے لوگ جو پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں آپ کی حکومت کے ترجمان اور وزیر, وہ آپ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں سر جو بات کرنی ہوتی پارٹی کے اندر کیا کریں, ٹی ویوں پر جا کے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ سر آج کل آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, ڈیلیں بنا کے آئے, اور آپ کی یہ پالیٹکس ہے. جب تک آپ نہیں بولیں گے, یہ کام سیاستدان کے کرنے کا ہے. آپ کہتے ہیں وہ دونوں ادارے بولیں, وہ کیوں بولیں گے؟ کبھی تاریخ میں بولے ہیں, وہ مجبوراً بولتے ہیں. آپ کا کام ہے بولنے کا. نہیں یار بولنا پڑے گا میرے بھائی, اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو. سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم بہت ڈرتے ہیں, سر ہم نہیں بول سکتے, ہم حکومت میں ہم نہیں بول سکتے, آپ بول دیں. سر آپ کیوں نہیں بولتے؟ یار میری بات تو سن لیں میرے بھائی, میری گزارش سن لیں. ادارے بول رہے ہیں, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ 45 سال بعد انصاف فراہم کرنے والا ادارہ آج بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزا ہوئی اس وقت عدلیہ جو تھی قیدی تھی مارشل لا کی. سر یہ ایک سیکنڈ میاں صاحب, ایک فیصلہ کر لیں پروگرام آگے چلانے کا. میری بات سنیں. نہیں یہ مجھے بات کرنے دیں, پورا کر لیجیے گا میاں صاحب, لیکن میری بات سنیں. یہ مجھے جواب دیکھیں, یہ حسب ذائقہ جو آپ کبھی 1970 میں چلے جاتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو تاریخ مانتی ہے کہ یہ زیادتی ہے. وہ فیصلہ تو کبھی زندگی, میری بات تو سن لینا میاں صاحب, میری بات سن لیں پھر آپ بولیے گا. سر میری آدھی آپ کے فیصلے, آپ لوگ اس وقت مارشل لا کے ساتھ کھڑے تھے. ایک سیکنڈ پلیز, کتنے لوگ تھے جو مارشل لا کے ساتھ کھڑے تھے اس ٹائم, بھٹو کی پھانسی کے حق میں کھڑے تھے؟ یار میری بات سن لیں. ایک ادارے نے 45 سال بعد بول کے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ فیصلہ غلط نہیں. ایسا میرا پرابلم کیا میاں صاحب, میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ گفتگو اگر کرنی ہے تو یہ نواز شریف صاحب کو کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہم تو خاموش رہیں گے کیونکہ ہماری دو حکومتیں, بھائی ہم تو نہیں بول سکتے, ہم نے ڈیلیں کی ہوئی ہیں, کوئی دوسرا آ کے کہے. سر یہ نہ کرے نا, وہ میٹھا میٹھا ہابا کڑوا کڑوا, آپ کے لیڈر تو بات ہی نہیں کرتے, ان کا کام ہے یہ بات کرنا. آپ کی حکومت, چلے ایک اور سوال پوچھتا ہوں میاں صاحب, سوال کا جواب دیں. آپ کی حکومت یہ 2014 سے 2022 تک کر لیں, آپ کا 22 سے 24 تو آپ خود ننگے ہوں گے, اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2014 سے 22 تک کا ایک بنا دے کمیشن کہ فیصلہ کرے کہ آخر سارا کچھ ہوا کیا تھا. حکومت میں بیٹھ کر بھی آپ کہہ رہے ہیں ادارہ بولے. سر بھائی ادارے بول رہے ہیں کاشف عباسی صاحب, ایک ادارے کا میں نے کوٹ کیا کہ 45 سال بعد اس کی یہ سٹیٹمنٹ آئی, دوسرے ادارے کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2014 سے کمیشن بنا لو جوڈیشل. میں اپنے پاس سے بات تو کر ہی نہیں رہا, تو بنا دے سر جوڈیشل کمیشن, آپ کے وزیر اعظم نے بنانا ہے. یار نہیں, ایک سیکنڈ رک جائے. سر بنانا کس نے ہے بھائی؟ جوڈیشل کمیشن ہم نہیں, جوڈیشل کمیشن آپ ٹی وی پہ آ کے بیان دے رہے ہیں
वजीर आजम को कहें, हमने जुडिशल ही कमीशन 2 बनाओ। दफा बनाया है। नाज़रीन, जवेद लतीफ खुद इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि इमरान खान एक पॉपुलर तरीन लीडर है और इस वक्त ये पाकिस्तान की हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ जवेद लतीफ इस बात का भी इतराफ कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारी हुकूमत चल रही है ये हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगी और मुल्क को भी नुकसान पहुंचाएगी। जवेद लतीफ का मजीद कहना था कि ये हुकूमत आज भी सहूलतकारी के जरिए चल रही है और इनके सामने के चेहरे कुछ और हैं और इनके पीछे इनको हुक्म देने वाले और चलाने वाले कोई और लोग हैं और ये हुकूमत अरेंजमेंट्स के तहत बनी है। नाज़रीन, यही मौकफ तो पीटीआई का भी है कि ये हुकूमत जबरदस्ती अवाम का मैंडेट चोरी करके इस मुल्क पर मुसल्लत की गई है और मुल्क का मैंडेट चोरी करने के बदले में, इस मुल्क पर मुसल्लत होने के बदले में जिन लोगों ने इन्हें मैंडेट चोरी करके दिया है ये अब उनकी कठपुतलियां बन गए हैं। अब ये उनके गुलाम बन गए हैं और उनकी ही चापलूसी करते हैं। उनकी तरफ से जो भी फैसला आता है, जो भी हुक्म दिया जाता है, वो बिना सोचे समझे अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। जो इनके आका कहते हैं ये आंखें बंद करके उन्हीं फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करते जा रहे हैं और अवाम की राय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि गैर जमहूरी हुकूमतें जो अवाम की मंशा के बगैर इस मुल्क पर मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती मुसल्लत कर दी जाती हैं वो कभी भी वफादार नहीं होती। ये सिर्फ उनकी ही वफादार रहती हैं जिन्होंने इसे जबरदस्ती अवाम के मैंडेट चोरी करके मुल्क पर मुसल्लत किया होता है। नाज़रीन, अगर जमहूरी तरीके से हुकूमतें बने तो हुकूमतों को भी पता होता है कि उन्हें वोट अवाम ने दिए हैं, लिहाजा उन्होंने अवाम का साथ देना है, अवाम की बात सुननी है और अवाम को रिलीफ देना है। और अगर हम अवाम की बात नहीं सुनेंगे तो अगले इलेक्शन में अवाम हमें वोट नहीं देगी और अवाम हमें मुस्तरद कर देगी। अब चूंकि शहबाज हुकूमत को पता है कि अवाम ने पहले ही हमें वोट नहीं दी और ना ही अवाम के मैंडेट पर हम इस मुल्क पर हुकूमत बनाई है, तो फिर वो अवाम की बात क्यों सुनेंगे और अवाम को रिलीफ क्यों देंगे, जबकि ये लोग जानते हैं कि इन्हें इस मुल्क पर मुसल्लत करने वाले और इख्तिदार देने वाले ताकतवर लोग हैं और इन्हें अवाम ने नहीं जितवाया और इन्हें अवाम की मंशा के बगैर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है और ताकतवर लोगों का ही हुक्म मानेंगे, उन्हें ही खुश करने की कोशिश करेंगे ताकि अगले इलेक्शन में भी दोबारा से अवाम का मैंडेट चोरी करके इन्हें इख्तिदार पर मुसल्लत करें। नाज़रीन, जवेद लतीफ का कहना था कि 2014 से लेकर 2024 तक तमाम इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस सब कुछ अवाम के सामने रखना चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान का भी यही मौकफ था कि चाहे इन्वेस्टिगेशन शुरू 2014 से ही करें लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि नाज़रीन इमरान खान को पता है कि वो चापलूसी करके उन्होंने इख्तिदार हासिल नहीं किया था जिस तरह से ये कठपुतली हुकूमत चापलूसी करके एक मुसल्लत हुई है। अगर इमरान खान के दौर में एक पेज की बात की जाती थी तो ये कहा जाता था कि तमाम इदारे और इमरान खान एक पेज पर हैं। तब भी इमरान खान ताकतवर लोगों की कठपुतली नहीं बना और ना ही उनका गुलाम बना। ये बात बहुत से मौकों पर वाज़ेह भी हो चुकी है कि इमरान खान वही कुछ करते थे जो इनकी अपनी मर्जी में होता था या फिर जो अवाम की मंशा के मुताबिक होता था। ये रिपोर्ट किया जाता है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के बहुत मिन्नते तरले की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें, लेकिन इमरान खान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, करप्शन की, अवाम का करोड़ों रुपया लूटा और डाका डाला। और इसी बात से नाज़रीन ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान कभी भी कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बने थे। जिस तरह से शहबाज शरीफ का तो अपना कोई दिमाग ही नहीं है और ये पूरी तरह कठपुतलियों की तरह उनके इशारों पर नाच रहे हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।